ओबीसी कमिशन चेयरपर्सन अच्छा जगदीश यादव सर अच्छा आम सीधा सड़क सागर आज कथा अनेक गुड़े प्रसंग अच्छी। सर आपका स्वागत है बड़ा खबर चैनल पे। थैंक यू। सर ये ओबीसी को लेकर जो काफ़ी बयानबाजियां हो रही उसके बारे में सर क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा अगर कहीं मजाक राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तो ओबीसी के साथ कर रही हैं। वो अलग अलग स्टेट ने, किसी ने 11%, आपके यहाँ उड़ीसा में 11.5%, जबकि उनका 27% जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 27% मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा मजाक ओबीसी के साथ हो रहा है। मेरी मांग है कि पूरा देश में ओबीसी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो और जो 27% मंडल कमीशन की सिफारिशें वो लागू की जानी चाहिए। सर क्या 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 आरक्षण में जो जितना 27% है उसमें क्या देखते हैं? अभी तो काफ़ी सारे कोटा भी हटा दिए गए हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? कोटे हटा दिए गए, क्रीमी लेयर का एक ऐसा सिस्टम लेके आ गए हैं। क्रीमी लेयर में जो अधिकार है ओबीसी का वो सब छीन गया है। और अधिकार छीनने की बात के साथ साथ अब देश के अंदर रोजगार के नाम पर सब प्राइवेट कर दिया। और प्राइवेट में नौकरी तो कहीं किसी डिपार्टमेंट में आज के टाइम में है नहीं। आर्मी है, पुलिस है और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनमें हैं, उनमें भी सालों साल से भर्ती नहीं हो रही। नौजवान इलाहाबाद में कमरों से निकाल कर उनको नौकरी के नाम पर पीटा जाता है। तो आज देश की राजनीति एक अलग मोड़ पे खड़ी है। मेरी यही मांग है ओबीसी के साथियों से भी कि जो ओबीसी की हक की बात करे उसकी तरफ ओबीसी के लोगों को देखना चाहिए। जो ओबीसी के अधिकार की बात नहीं करे उसको वोट भी नहीं देनी चाहिए। सर केंद्र मंत्री आ रहे हैं, काफ़ी सारे केंद्र मंत्री आगे आ रहे हैं उड़ीसा में, उनका क्या रहेगा? देखो, जो आज सरकार है उसका मुखौटा सबके सामने है। चुनाव में 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी लोगों को। आज 2 करोड़ नौकरी आज देश के अंदर कहाँ है? आपके सामने है। आज बड़ी बड़ी जितनी भी सरकारी एजेंसियां थी, चाहे वो एयरलाइंस हो, इंडियन एयरलाइंस की बात हो, उसको प्राइवेट कर दिया। चाहे हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो जिसमें देश के हथियार बनते हैं, उसको आप प्राइवेट कर दिया। बुलेट प्रूफ ट्रेन की बात थी कि हम बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाएंगे। आज बुलेट प्रूफ ट्रेन तो नहीं मिली। जो हमारी ट्रेनें थी उनको भी प्राइवेट बेच दिया, उनको एयरपोर्ट हैं वो बेच दिए। तो आज आरक्षण कहाँ से मिलेगा? नौकरी कहाँ से मिलेगी जब सरकार की एजेंसियां नहीं हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो आज नौजवान को नौकरी नहीं है। रोज़गार की नौजवान बात करता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप पकोड़े तल लीजिए, पकोड़ा बेच लीजिए। तो आज नौजवान के साथ मजाक हो रहा है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरी यही मांग है कि आज जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनके अंदर भी आरक्षण लागू होना चाहिए। और नौजवान को आरक्षण का जो अधिकार है वो मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक या किसी भी डिप्लोमा में हर जगह उसमें उसका ओबीसी का कोटा मिलना चाहिए। उड़ीसा में या फिर दिल्ली में कंपैरिजन अगर करेंगे, किस बात को लेकर आप कंपैरिजन करेंगे? और जो वहाँ का मेडिकल सिस्टम है और जहाँ वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ से वहाँ का फ़र्क क्या है और यहाँ क्यों मतलब उसका इम्प्लीमेशन नहीं हो पा रहा है उसके बाद? एजुकेशन का जो मॉडल है पूरे हिंदुस्तान में, अगर कोई मॉडल कहीं देखने को बेहतरीन है, हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में, तो वो दिल्ली का है। आपको मालूम है कि वर्ल्ड में सबसे ताकतवर देश एक अमेरिका है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी देश में आ रहे थे तो उनकी पत्नी और बेटी ने सबसे पहले ये कहा राष्ट्रपति जी को कि हमें अगर हिंदुस्तान लेके जा रहे हैं तो हम केजरीवाल जी का जो एजुकेशन मॉडल है उसको देखना चाहेंगे। और उस मॉडल को देख के आके यहाँ से अमेरिका में भी वही मॉडल, जो हम एक फ्री शिक्षा दे रहे हैं नौजवान को, बच्चों को। और शिक्षा के बाद जब डिप्लोमा की बात आती है तो मैं जिस कमीशन में हूँ, ओबीसी कमीशन, SC ST कमीशन, हम वह नौजवान को लोन के रूप में जितना वो पढ़ाई के लिए लोन चाहिए उसको देते हैं 6% पे। वो लोन तब वापस करता है वो कि जब उसको नौकरी लग जाएगी और 3 साल के बाद वो भी विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पर, फ्री बगैर इंटरेस्ट पे उसको वापस करेगा।
अगर उसकी नौकरी नहीं लगती तो उससे कोई लोन वापस नहीं लेगा, बगैर गारंटी का लोन देते हैं हम लोग। ऐसी हमारी व्यवस्था है शिक्षा में। ये क्या कहेंगे, पहले दिल्ली में थी आपकी सरकार, अभी पंजाब में है, अभी उड़ीसा में आपका क्या रहेगा? आने आने वाले समय में अगर देश का कोई प्रधानमंत्री के रूप में आज हर आदमी की ज़ुबान पे है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल जी है। आने वाले देश के प्रधानमंत्री अगर कोई देश किसी के हाथ में सुरक्षित है तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है। उड़ीसा में आपका जो कैंडिडेट दे रहे हैं या फिर उड़ीसा में आपका जो दल है वो कैसे परफॉर्मेंस करेगा? हम अपनी नीतियां लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं और जब जनता को हमारे मॉडल के बारे में मालूम पड़ता है, पंजाब चुनाव के बाद हरियाणा में एक आम आदमी पार्टी की बड़ी आंधी है इस समय में, हिमाचल में आंधी है, गुजरात में आंधी है, हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ, अच्छा हम चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में तो आज चुनाव हो जाए तो हम सरकार बना रहे हैं। गोवा के अंदर हमने खाता खोला है। आप उठा के देख लो इतिहास इस देश का, अगर कोई एक पार्टी ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर किसी ने अपने स्टेट के अलावा अगर कहीं और सरकार किसी स्टेट में बनाई है तो उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। आज तक किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का अपने स्टेट के अलावा कहीं दूसरे स्टेट में सरकार नहीं बनी। पहली बार इस हिंदुस्तान की धरती पर ये मॉडल तैयार हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व सबने स्वीकार किया है। और पंजाब के अंदर एक मोबाइल रिपेयर ने लोगों ने बड़ा मजाक समझा था जब हमने वो कैंडिडेट के रूप में मुख्यमंत्री के खिलाफ कैंडिडेट को उतारा, लेकिन अरविंद केजरीवाल, वो हमारे कैंडिडेट की जीत नहीं है वहाँ। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ दिल्ली सरकार में हैं, जो हमने हेल्थ का मॉडल दिया है, हमें हेल्थ के अंदर 1 रुपये से लेकर हमारा चाहे 1 करोड़ रुपया उसकी बीमारी में इलाज में लगे, सरकार सारा खर्चा सरकार उठाती है। 2 चीज़ ऐसी हैं कि इसके पीछे परिवार की ज़मीन और सारे गहने महिलाओं के, अगर किसी के घर में कोई बीमारी आ गई तो वो बिक जाया करते थे और परिवार तबाह हो जाया करते थे। आज अगर किसी को 2 चीज़ मिल जाएं इस देश में, अच्छी शिक्षा फ्री में और फ्री में उसको एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी उसको मिल जाए, तो उस परिवार को कोई उसके ऊपर संकट की कोई उम्मीद, कोई ऐसी घड़ी नहीं कभी आएगी जीवन में कि उस परिवार के साथ कोई ऐसी घटना घटे कि उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़े। तो लोगों ने हमारे काम को स्वीकार किया है और वो काम हम धीरे धीरे यहाँ उड़ीसा के लोगों के बीच में हमारी लोग बता रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम अपनी बात को पहुँचाना चाह रहे हैं कि वही 1 वोट की ताकत आपके उड़ीसा के नागरिक की है और उसी वोट की ताकत हमारे दिल्ली और पंजाब के लोगों की है। जब हम उस 1 वोट की उसके बदले में दिल्ली के अंदर पानी फ्री, बिजली फ्री, और वो फ्री हम घर से नहीं दे रहे, आम नागरिक का जो पैसा सरकार के पास है हम वो उसका पैसा उनको सुविधा के रूप में दे रहे हैं। हमारे नेताओं की नीयत में खोट नहीं है और जो नेता कुर्सी बैठे हैं उनकी नीयत में खोट है, वो जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे। हम जनता के पैसे का सदुपयोग करके उनको अच्छी सुविधा उनको दे रहे हैं और अब लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में उड़ीसा के अंदर भी हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और आने वाले वक्त में हम यहाँ भी सरकार बनाएंगे। आम सागर थिले जी ओबीसी चेयरमैन थिले दिल्ली रो मुख्य कमिशनर से रखुले निजर मंतव्य और प्रतिक्रिया दौले कोभली भाव में रही आभिमुख्य रही ओडिशा प्रति एवं कौन कौन से प्रोजेक्ट करेंगे तेज देखा जाऊ सरकार पखरे कथा कौन सी व्यक्त होता जिते सबू इंस्ट्रक्शन कि भाव में कार्य कर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विनोद सुनील कुमार नायक, बड़ खबर।